साई हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक का उद्घाटन हुआ और केवल हमारे यहाँ उद्घाटन ही नहीं हुआ बल्कि एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ है। क्योंकि पेन के मैनेजमेंट में बहुत सारा लेटेस्ट, जब हम पढ़ाई करते थे आज से 15-16 साल पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन नई नई बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे ओजोन थेरेपी आया है, एक पीआरपी आया है, एक जीएफसी आया हुआ है, एक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का एक कंसेप्ट आया है। तो ये सारी चीज़ों की सुविधा भी यहाँ पे है और ये सब चीज़ें बहुत ही लेटेस्ट है। और नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के लिए अब आपके शहर सीवान में खुल गया है प्रकाश न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर। यहाँ पर सेवा देंगे डॉक्टर विकास कुमार, जिनका पहला पता है डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सीवान और दूसरा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी के बगल में डॉक्टर शरद चौधरी के सामने सीवान, जहां पर होगा नवजात से 18 वर्ष तक के बच्चों का सभी प्रकार का इलाज, जैसे में दिमागी समस्या, मिर्गी, दिमागी बुखार, दिल की बीमारी, झटका आना, चमकी बुखार, निमोनिया, किडनी की बीमारी इत्यादि होता है। यहाँ पर वेंटिलेटर की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8920114788 और इनका दूसरा नंबर है 8434931517। साई हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक का उद्घाटन हुआ और केवल हमारे यहाँ उद्घाटन ही नहीं हुआ बल्कि एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ है। क्योंकि पेन के मैनेजमेंट में बहुत सारा लेटेस्ट, जब हम पढ़ाई करते थे आज से 15-16 साल पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन नई नई बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे ओजोन थेरेपी आया है, एक पीआरपी आया है, एक जीएफसी आया हुआ है, एक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का एक कंसेप्ट आया है। तो ये सारी चीज़ों की सुविधा भी यहाँ पे है और ये सब चीज़ें बहुत ही लेटेस्ट है। और इसकी सुविधा भी हम लोग शुरू किए हैं सर के हाथ से, संजय सर के हाथ से उसका उद्घाटन भी कराए हैं। और दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने एक और चीज़ किया है कि आज एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया है, जिसमें हम सभी हड्डी के डॉक्टर इस नए टेक्निक के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। सर ये ओजोन जो नया टेक्निक आया है, ये मतलब किस प्रकार से ये कार्य करता है? एक्चुअली ओजोन क्या है ना, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक तरह से समझिए कंसंट्रेटेड रूप है। और आप सबको मालूम है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ही, इसको प्राण वायु भी बोलते हैं। पूरे शरीर को जान इसी से है, ऑक्सीजन से। और हमारी हर एक कोशिकाओं को, हर एक टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उसके रीजनरेशन में उसको और अच्छा और उसको और एक्टिव करने में हेल्प करता है और इस तरह से दर्द को कम करता है। कमर के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए बहुत जगह वो काम आता है और बेनिफिट होता है उससे। दर्द, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि दर्द कभी भी एक इंडिकेशन है, दर्द अच्छा है। भगवान ने जो दर्द दिया है ना, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसको एज ए सिग्नल कोई पकड़े। अगर वो लोग इसको इग्नोर कर रहा है तो मैंने जिसे भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम ये काम नहीं करो, इसके लिए ये करो, और आप उसको छोड़े जा रहे हैं तो बाद में वो दिक्कत करता है। तो दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द तो एक तरह से समझिए खबरी है, शरीर का एक खबरी है जो आपको बता रहा है, खबर दे रहा है, देखिए भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ करिए, कुछ तो ध्यान दीजिए, कुछ तो जाइए, कुछ तो करिए, डॉक्टर के पास आइए, दिखाइए, प्रॉपर उसका इलाज करिए। और दूसरा चीज़ जो मैं आपसे, कि दर्द का इलाज केवल दर्द की दवाइयाँ नहीं है, और दर्द का इलाज जिसे लोग बोलते हैं कि जब नहीं दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करना, केवल ऑपरेशन नहीं है। इसके बीच में अभी दुनिया बहुत विकास किया है और उसी का वो पेन क्लिनिक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशनल थिंग्स हैं जो कुछ इंजेक्शन देके, जिससे शरीर को, जैसे दर्द की दवाइयाँ बहुत खाएंगे उसका नुकसान होता, लेकिन ये इंटरवेंशनल थिंग्स अगर सही ढंग से सही मरीज को दिए तो एक्चुअली तो एक रिलीफ भी मिलता तुरंत, और इसका सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट नहीं है, और आप ऑपरेशन से भी बचते हैं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। तो ये सब बेनिफिट है। और वैसे तमाम लोग जिनको सचमुच असाध्य दर्द है, बहुत दिन से दर्द है, बहुत दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस पेन क्लिनिक का। और ये जो ओजोन थेरेपी है, या पीआरपी है, चाहे जीएफसी है, चाहे अभी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का कंसेप्ट आया है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कौन आपके लिए यूज़फुल है। तो सर कितना जरूरी था सर ये श्री साई पेन क्लिनिक का उद्घाटन होना? अब एक्चुअली एक नया चीज़ है। हम भी एक्चुअली अगर देखें तो जब हम आपको बताया भी, जब हम पढ़ते थे तो मुझे नहीं जानकारी थी, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं था, उस वक्त पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन ये नई चीज़ें हैं तो हमने सीखा, और सीख के इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट, नया लेटेस्ट चीज़ें हैं, और इसके लिए हम लोग को सिखाने के लिए सर लोग आए हुए हैं। इनसे हम लोग सवाल भी करेंगे, कुछ डाउट है उसको क्लियर भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, और इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाना, ऐसा नहीं, पढ़ाना नहीं, मरीज को हम लोग कुछ सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो जो इंजेक्शन है, जैसे पीआरपी का ये इंजेक्शन है, ये सब ये 10-12 हज़ार रुपये का, इसको फ्री में भी आज मरीज को वहाँ पे देंगे। जिन लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और सचमुच जो पैनल ने डिसाइड करेगा नहीं इसको देने की ज़रूरत है, तो उसको देंगे भी। थैंक यू। देखिए, आज जो यहाँ पर श्री साई हॉस्पिटल में दर्द क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है, डॉक्टर रामेश्वर सर ने इसका शुभारंभ किया है। दर्द अब सीवान के मरीजों को
यहीं पे अपने ही का लोकल जगह पे उनका दर्द निवारक सारी सुविधाएं उनको मिल सकेंगी। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो दर्द निवारक सुविधाएं होती हैं, जैसे बहुत से मरीज क्योंकि काफ़ी दिनों से दर्द से पीड़ित हैं, उनको बहुत ही कुछ चीज़ों से करके, जैसे इंजेक्शन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से बहुत सी जो है उन्नत तकनीक आ चुकी हैं जो कि इनको दर्द निवारक समस्या, इन दर्द की समस्याओं से समाधान मिल सकेगा। हम जो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार पांडे सर और हमारी जो टीम है वो एम्स पटना से आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सभी यहाँ पर जो क्लिनिक का शुभारंभ करने के लिए साथ में कुछ मरीजों को देखेंगे जिनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन करके उनका निवारण करेंगे। यहाँ पे कब तक आप बैठेंगे, यानी कि रोज बैठना होगा? नहीं, रोज बैठना नहीं। हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आए हैं। यहाँ पर उन्नत जो तकनीक अभी नई ईजाद हो रही है उनके बारे में संगोष्ठी होगी और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग एम्स पटना में कर रहे हैं या अदर बहुत बड़े संस्थानों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो हम सिवान के इस हॉस्पिटल में देने की एक सवाल है जी, जो मरीज पेन को इग्नोर करते हैं जी उनके लिए क्या सब? जो पेन को इग्नोर करते हैं वो नहीं करना चाहिए उनको। एक छोटा सा पेन भी जो होता है वो धीरे धीरे कहते हैं ना बड़ा नासूर में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ कमर दर्द हो रहा है यंग एज में, इसको इग्नोर करते हैं, बट क्या होता है कि वो किसी और बीमारी की वजह से ये होता है। बहुत से ऐसे यंग मरीज हमारे पास आते हैं जिनको गठिया होती है कमर की, और वो इग्नोर करते हैं इस कमर दर्द को कि अरे ऐसे ही होगा या कुछ ऐसे ही होगा, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन वो गठिया धीरे धीरे उनको पूरा बेंड होने में, पूरा अकड़न आ जाती है शरीर में, सारे जोड़ खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में भी वो तब्दील हो जाती है उनकी समस्याएं। तो उनको हमेशा जो छोटा सा भी दर्द हो तो कम से कम एक बार जा करके अपने नियरेस्ट या कोई भी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखा करके अपनी सारी समस्याओं को जड़ से निजात पाना चाहिए।